अफ्रीका का वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से इतवार को आलमी कप की ट्रॉफी की जंग होगी। सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा। ट्रेस हेड की 62 रन के इनिंग्स, जनूबी अफ्रीका के मिलर की सेंचुरी रायगा गई। ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में भारत से मुकाबला 19 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग की हिकमत अमली तैयार। फंक्शनल लीग से मामला तहपा गए। पीर सिबकतुल्लाह शाह राशदी के साहबजादे पीर राशिद शाह मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ के दौरे सिंध में पीर पगार से मुलाकात होगी। नून लीग को सिंध में मजबूत करने के लिए सूबाई साथ नून लीग इब्तदाई तौर पर फजल रहमान, पीर पगारा और मुतहदा को साथ मिला रही है। जिस हल्के में जिसने ज्यादा वोट लिया होगा उसे टिकट दिया जाएगा। पंजाब में भी सियासी जोड़ तोड़ जारी। नून लीग की मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत। काफ लीग ने 3 से 4 कॉपी और 7 सूबाई असेंबली की सीटें मांग ली। गुजरात से बोनस और हुसैन इलाही वाली सीटों का मामला। इत्तेहाद का फैसला नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात में होगा। फैजाबाद धरने पर किसी का एहतसाब न होने से सानेहा 9 मई देखना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा 5 साल बाद भी हुकूमतों ने फैजाबाद धरने फैसले पर अमल दरामद को मुमकिन न बनाया। फैसले के तनासुर में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया और न ही एहतसाब हुआ। फैजाबाद धरना नसरसानी दरख्वास्तें तवील अरसे तक क्यों मुकर्रर न हो सकी। अदालती हुक्मनामे में नया इंकशाफ सामने आ गया। 25 अप्रैल 2019 को कॉस्ट लिस्ट में केस शामिल हुआ। 25 अप्रैल की ही शाम को दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट से निकाल दी गई। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा की हिदायत पर कॉस्ट लिस्ट से निकाला गया। मासी के तीनों चीफ जस्टिस साहिबान ने दरख्वास्तें मुकर्रर करने की हिदायत ना दी। 75 साल हमने उन अनासर की पैरवी की, उनकी खींची लकीरों पर चले, मगर अब नहीं। सरबराह पेशवाए मौलाना फजल रहमान को नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा मुल्क तबाह कर दिया गया, किसी के हकूक महफूज नहीं, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, आम आदमी दर बदर ठोकरें खा रहा है। जिनका रास्ता गलत हो चुका उसे ठीक करना होगा। मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना तो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर लेके आए थे हम, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर था। जो पॉलिसीज हमने उस पे बनाई थी वो पूरे मुल्क की जो चैम्बर्स थे या फेडरेशन जो थी उन्होंने भी उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया। नवाज शरीफ ने माशी तरक्की का प्लान दे दिया। ताजरों को अपनी पॉलिसी पर एतमाद में लिया। कहा हमारे दौर में महंगाई 12 से कम होकर 4% पर आई। हमने $4 को 104 पर बांध कर रखा। हमारे दौर की तरक्की जारी रहती तो डॉलर 40 रुपए का होता। आज करेंसी को मट्टी में मिला दिया गया। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। आवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर लोग तालीम, तरक्की और सेहत मांगते हैं तो ये उनका हक है। सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। ये भी कहा शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की तकरीर तैयार थी। हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार किया। मुल्की मफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। आवाम को सस्ती बिजली देनी पड़ेगी। पुरानी सियासत को गुड बाय, नए को मौका दिया जाए। बिलावल ने खुद को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए अवाम का साथ मांग लिया। कहा किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने से बेहतर है अवाम एक बार मुझे मौका दें। मायूस नहीं करूंगा। क्या 70 साल बाबों के हाथ में हुकूमत दें। मसाइल से निकलने के लिए नई सियासत, नई क़यादत की ज़रूरत है। दूसरी जमातें पुरानी सियासत में लगी हुई हैं। एक नस्लिया और मंशूर होना चाहिए जो पीपल्स पार्टी के पास है। हमें पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। मौका मिला तो 5 सालों में तनख्वाहों को दुगना करेंगे। आसिफ अली सरदारी ने अपने दौर में जो काम किए वो सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ नून लीग या PTI नहीं, हमारी मुखालिफ महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है।
यकीन है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, आवाम शरीफ बरादरान को धांधली नहीं करने देंगे। रहनुमा पीटीआई परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा 2 लाडले कौम पर मुसल्लत कर दिए गए। लाडले अपनी रंगबाजी से कौम को गुमराह नहीं कर सकते। पंजाब में नून लीग को अब कोई वोट नहीं डालेगा। अवाम में पीटीआई की मकबूलियत देखकर शरीफों ने दूसरे सूबों का रुख कर लिया। मुझे किसी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। नून लीग के पास पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं हैं। चेयरमैन पीटीआई मेरे साथ वाले सेल में हैं। आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए आते हैं। तर्जुमान जेल खाना जात ने परवेज इलाही के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा चेयरमैन पीटीआई से आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान की कोई मुलाकात नहीं हुई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई से जेल में दूसरे दिन भी तफ्तीश। नैब टीम ने 3 घंटे पूछताछ की। जेल इंतजामिया ने तफ्तीश के लिए अलग कमरा फराहम किया। उधर साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है या वो सारी जिंदगी जेल में गुजार सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। अदालत ने जेल में समाअत रोकने से मुताल्लिक हुक्म इम्तना में 4 दिन की तौसीह कर दी। वकला से मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई का फिर अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स में 716 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 57,397 की सतह पर बंद। डॉलर की कीमत में 17 कारोबारी दिनों के बाद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता 287 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। अवाम पर एक और गैस बॉम्ब गिराने की तैयारी। जनवरी से गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला। आईएमएफ को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर का कहना है पाकिस्तान अपने ज़र मुबादले के ज़खायर को मुस्तहकम कर रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 7 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके। निगरान हुकूमत का काम मईशत में इस्तेहकाम लाना है। आईएमएफ के मौजूदा प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। मज़ीद 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम लेंगे। बुशरा बीबी ने नैब में जवाब जमा कराया, ना कोई नुमाइंदा पेश हुआ। नैब ने बुशरा बीबी को जवाबात के लिए आज तक की मोहलत दी थी। चेयरमैन नैब आज बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं। गिरफ्तार या दोबारा नोटिस का फैसला चेयरमैन नैब ही करेंगे। पायदार मुआशी बहाली में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। आर्मी चीफ कास्म निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ निगरान वफाकी वज़रा सूबाई वज़राए आला और आला हुक्काम की शिरकत। कमेटी का सरमायाकारी के फ़रोग के लिए उठाए गए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने हिदायत की SIFC के तहत इक़दाम पर भरपूर ताउन से अमल किया जाए। गज़ा पर कब्जा गलती होगी। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म को वार्निंग। कहा यह रकमाली छुड़ाने की कोशिश का मतलब फौज भेजना नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म को बता दिया तनाज़े का हल 2 रियासती है। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती का अस्पतालों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। जंग बंदी के लिए कतर की कोशिशें। 50 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन की जंग बंदी का इम्कान। उधर हमास की जानिब से मुज़ाहमत जारी। सहूनी फौज की मज़ीद 11 बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। 3 इसराइली फौजी मार दिए। पाकिस्तान की जानिब से गजा में उर्दन के फील्ड अस्पताल पर बमबारी की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गैर इंसानी हमला जंगी जुर्म है, बैन अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। असासे करोड़ों के मालियत कौड़ियों की। निगरान वज़ीर आज़म और काबीना के असासों की तफसीलात मंजर आम पर। वज़ीर आज़म के पास 10 तोला सोना, मालियत महज 80,000 रुपए। अनवारुल हक काकड़ मजमुई तौर पर 4 करोड़ 81 लाख की असासों के मालिक।
20 एकड़ विरासती ज़रई ज़मीन की कीमत सिर्फ 80 लाख रुपए। 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख कैश मौजूद। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर के पास DH कराची में घर 40 लाख रुपए मालियत बताई गई। DH कराची में एक प्लॉट की कीमत 1,25,000 जाहिर की। 2 अरब 79 करोड़ के नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हासिल किए और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी 2 करोड़ 32 लाख रुपए असासों के मालिक निकले। 1 करोड़ 27 लाख का घर मौजूद। अहलिया के पास इस्लामाबाद में 2 घर 31 लाख रुपए मालियत के हैं। 4 तोले सोने की कीमत 70,000 जाहिर की। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्क की मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम से जो वादे किए उसे पूरा करके दिखाएंगे। एवन फील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 नवंबर को समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को चैलेंज कर रखा है। आलूदगी में लाहौर ने फिर टॉप कर लिया। शहरियों का पंजाब के दारुल हुकूमत में जीना मुश्किल हो गया। स्मॉग बेकाबू, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुस्रिद सेहत एक बार फिर 400 से ऊपर चला गया। शहर पे बीमारियां फैलने लगी। वज़ीर आला की हिदायत पर कार्रवाइयां जारी। मोहसिन नकवी कहते हैं ट्रांसपोर्ट को माहौल दोस्त बनाया जा रहा है। MKM पाकिस्तान ने नून लीग से इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कराची के मसाइल ख़त्म कर दें, पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट प्री पोल धांधली की बुनियाद पर किया गया। मुस्तफ़ा कमाल बोले पीपल्स पार्टी के बाद कराची तबाह होना शुरू हुआ। फारूक सत्तार ने कहा आइन के आर्टिकल 140 में इब्हाम है, बुनियादी तरमीम करना चाहते हैं। मुसलमान हुक्मरान ग़ज़ा पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए ख़वातीन मार्च से खिताब। कहा इसराइल सिर्फ और सिर्फ निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों को निशाना बना रहा है। अमरीका, फ्रांस और बरतानिया इसराइल की पुश्तपनाही कर रहे हैं। शाहनवाज अमीर को सजाए मौत दी जाए। सारा इनाम कत्ल केस में मकतूला के वकील की इस्तदा। दलाइल मुकम्मल करते हुए जशमदीद गवाह झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं। तमाम तर शहादतों और सबूतों के मुताबिक ये जुर्म साबित होता है। दो 2024 में इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के पास आएगा। बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आने वाला वक्त जमहूरियत पसंद लोगों का है। मुल्क में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर ड्रेन मेरिट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सेहत, तालीम और गवर्नेंस के शोबों में ताउन पर बातचीत। मुलाकात में मरियम नवाज और इसहाक डार भी मौजूद थे। बहावलपुर चिड़ियाघर की शेरनी मर गई। 22 साला शेरनी शुगर के मर्ज में मुब्तला थी। 1 साल से बीमार थी। अपनी उम्र पूरी कर चुकी थी। टीम के बाद मैनेजमेंट में भी उखाड़ पछाड़। नवीद अकरम चीमा को टीम मैनेजर की जिम्मेदारियां देने का फैसला। नए टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं अहम जिम्मेदारी मिली, मद्दाहों को खुशियां देंगे। T20 के नए कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं टीम की क़यादत मिलना बाइस से फख्र है। बाबर आजम के हक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबर मेरा कप्तान हैशटैग बन गया। हजारों फैंस की जानिब से मोहब्बत का इजहार। कीवी ओपनर रिटन रविंद्रा ने बाबर के इकदाम को दानिशमंदाना करार दिया। रिजवान ने कहा बाबर आजम दिलों के कप्तान हैं।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश की शिद्दत में इजाफा। शहरी वादियाँ बाराने रहमत से सैराब हो गई। शहरी बारिश से खूब लुत्फानंदोज हुए।